क्या अब इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव का समय आ चुका है? क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देख और सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या वाकई खेल हो गया है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने वो सबूत दिखा दिया है जिसे देखकर विपक्ष के होश उड़ जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस 199 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। मतलब 199 सीटों पर बैलेट पेपर में कांग्रेस को भाजपा से भी ज्यादा वोट मिले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस पूरे खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस जो बैलेट पेपर में 199 सीटों पर जीत दर्ज करती है वो ईवीएम से कैसे 66 सीटों पर सिमट जाती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। क्या मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खेल हो गया है, जिस खेल की चर्चा इस देश की मीडिया भी करने को तैयार नहीं है? क्योंकि पूरे चुनाव से एक ऐसा सच सामने आया है जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जो भाजपा और मोदी का गुणगान कर रहे हैं उनकी भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर में पड़े वोटों का आंकड़ा शेयर किया है, जिसमें 199 सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी भाजपा के मुकाबले, जिसे बड़ी बढ़त थी। लेकिन बैलेट के बाद जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई, पूरा खेल बदल गया। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर में 199 सीटों पर बढ़त बना चुकी हो, वो अचानक से कैसे 66 सीटों पर सिमट गई, यह हजम होने वाली बात नहीं है। हम एक एक करके आपको आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 199 सीटों पर बैलेट पेपर में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिला, जिसे देखकर पूरा विपक्ष अब बैलेट पेपर से ही चुनाव की मांग करने लगेगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीट है शिवपुर, जिसमें बैलेट पेपर से टोटल 2196 वोट दिए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1242 वोट मिले जबकि भाजपा को 708 वोट मिला। मतलब कांग्रेस को भाजपा से 450 से भी ज्यादा वोट मिले। दूसरी सीट विजयपुर की है, जहां बैलेट पेपर से टोटल 1377 वोट पड़े, जिसमें कांग्रेस को 828 वोट मिले जबकि भाजपा को 321, वहीं अदर्स को भी 228 मिला। यहां भी कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों का फासला लगभग 500 से ज्यादा का है। एमपी की एक और सीट है जौरा, जिसमें बैलेट पेपर से टोटल 1671 वोट पड़े, जिसमें कांग्रेस को 1144 वोट मिला जबकि बीजेपी को सिर्फ 347। मतलब इस सीट को कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर में 800 वोटों से जीत गई। मध्य प्रदेश की अगली सीट है मुरैना, जहां बैलेट पेपर से 2038 वोट दिया है, जिसमें कांग्रेस को 1286 जबकि भाजपा को 452। यहां भी कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर 800 से ज्यादा वोटों का है। एमपी की एक और विधानसभा सीट है अंबा, जहां बैलेट पेपर से 1757 वोट डाला गया, जिसमें कांग्रेस को 1099 जबकि भाजपा को 581 वोट मिला। मतलब सीट दर सीट बदलते जाइए, लेकिन बैलेट पेपर में हर सीट पर कांग्रेस की 500 या उससे ज्यादा की बढ़त थी। एमपी की अगली विधानसभा सीट है अटेर, जिसमें बैलेट पेपर से 1632 वोट डाला गया, जिसमें कांग्रेस को 935 जबकि भाजपा को सिर्फ 495 वोट ही मिले। जबकि अगली सीट है भिंड, जिसमें बैलेट पेपर से 2955 वोट डाला गया, जिसमें कांग्रेस को 1704 जबकि भाजपा को सिर्फ 832। मतलब यहां भी कांग्रेस की बढ़त 1000 वोटों की थी। भिंड से निकलने के बाद आप लहर सीट के आंकड़े देख लीजिए। लहर सीट पर बैलेट पेपर से 1508 वोट डाला गया, जिसमें कांग्रेस को 926 जबकि भाजपा को 417 वोट मिले। ग्वालियर में बैलेट पेपर से 2279 वोट दिया गया, जिसमें कांग्रेस को 1278 और भाजपा को 914 वोट मिले। मतलब सिंधिया के गढ़ में भी बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी ही जीती। ग्वालियर ईस्ट में बैलेट पेपर से 2978 वोट दिया गया, जिसमें कांग्रेस को 1851 जबकि भाजपा को सिर्फ 952 मिला। ग्वालियर साउथ के आंकड़े भी कांग्रेस के पक्ष में ही है, जहां 1758 वोट बैलेट पेपर से दिया गया, जिसमें कांग्रेस को 1006 वोट मिला जबकि भाजपा को 685 वोट मिला। दतिया सीट पर जहां नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर बैलेट पेपर से 2098 वोट दिए गए, जिसमें कांग्रेस को 1329 जबकि भाजपा को सिर्फ 743 वोट मिले। मतलब हर सीट पर बैलेट पेपर में कांग्रेस को 500 से ज्यादा वोटों की बढ़त थी, जो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश का माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। क्योंकि बैलेट पेपर में 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 199 सीटों पर भाजपा से बढ़त रही।
मतलब अगर मध्य प्रदेश का सारा चुनाव बैलेट पेपर से होता तो भाजपा सरकार बनाने लायक तो छोड़िए, वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचती। लेकिन जो ट्रेंड बैलेट पेपर में था, वो ट्रेंड कैसे ईवीएम में जाकर बदल गया, वो पूरे देश के सामने है। क्या इस सबूत के बाद भी किसी और सबूत की जरूरत है? क्या इस सबूत को देखने के बाद विपक्ष को भरोसा हो जाएगा कि जनता उसे पसंद कर रही है, लेकिन जनता का वोट मशीनों में जाकर फंस जा रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी 230 सीटों में से 199 सीटों पर बढ़त बना ली थी, लेकिन ईवीएम खुलते हैं कांग्रेस 70 सीटों से भी नीचे लुढ़क गई। अगर हम एक एक करके सारे सीटों का आंकड़ा बताएं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन हर सीट के नतीजों के साथ ही भाजपा नंगी होती नजर आएगी। तो बैलेट पेपर में 199 सीट जीतने वाली कांग्रेस कैसे ईवीएम में 66 सीटों पर सिमट गई, उस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फीजर्लिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।